हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल है साथियों अगस्त 2024 का। तो आज हम इस चर्चा के दौरान जिस लगन राशि के विषय में बात करेंगे वो हैं हमारे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, ये तो कहने वाली कोई अब ज़्यादा बात रह नहीं गई है, क्योंकि हम अपने हर प्रोग्राम में ही और जब भी किसी राशि के राशिफल की बात करते हैं तो ये हम अवश्य इस चीज़ को मेंशन करते हैं, इस बात को कहना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अच्छे और बुरे परिणाम हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, क्यों वो होते हैं हमारे ग्रहों के द्वारा। जो ग्रह आसमान में, ट्रांजिट में, सौरमंडल में, कक्षा में जो गतिमान है, रात और दिन 24 आवर्स गतिमान रहते हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, उन्हीं के द्वारा अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर उनकी स्थिति ऊपर आसमान में अच्छी है, बेहतर है, तो वो हमें अच्छे परिणाम दे देंगे। जो भी ग्रह, जिस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है उसी से संबंधित अशुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर यह भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि भाई ग्रहों की स्थिति आखिरकार अगस्त 2024 में कैसी रहेगी सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए अलग अलग। तो उसके लिए हमने चार्ट बनाया है, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर वो चार्ट हमने डिस्प्ले किया हुआ है कन्या लगन राशि के जातकों का, और इसमें ग्रहों की स्थिति को हमने दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ युति बना करके बैठा हुआ है और कब उसने अपना राशि परिवर्तन करना है। क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं इनमें से कि जो अपना राशि परिवर्तन करते हैं, हर महीने ही ये चलता है सिलसिला। किसी महीने कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, किसी महीने कोई, यानी कि अपनी राशि से निकल करके आगे वाली राशि में प्रवेश वो करते हैं। और अगर वक्री स्थिति में है और वहाँ से वो निकल रहे हैं तो पीछे भी जाते हैं अपनी राशि के, जो पिछला घर है। तो इस आपको हम इस जानकारी से अवगत करा दें संक्षेप में, उसके बाद आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेके कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा है और ये 11th हाउस है जहाँ पर सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 16 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे और निकल करके ये अपने स्वयं के घर अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है 16 अगस्त को। और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में, द्वादश भाव में। प्रिय साथियों, वहाँ इनका जो संबंध बनेगा 16 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक तो इनका संबंध अपने समग्रह बुध के साथ रहेगा वहाँ, और 24 तारीख तक इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बनेगा अपनी स्वयं की राशि सिंह में। अब आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध जो हैं अभी बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि सिंह में, द्वादश भाव में, अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन साथियों, ये जो बुध हैं ये 22 अगस्त को वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, साथ में अस्त भी हैं। तो काफ़ी कमज़ोर पोजीशन है, बस इतना ही फर्क है कि अपने मित्र के घर में, लेकिन यहाँ से भी ये 22 अगस्त को निकल रहे हैं ऐसी स्थिति में। और जब ये निकलेंगे तो आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वक्री स्थिति है, उल्टी चाल है। ये जा रहे हैं अपने ठीक पीछे, जहाँ से ये आए थे कर्क राशि में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है 11th हाउस में चले जाएंगे वापस 22 तारीख को, 22 अगस्त को। और फिर ये वहाँ पर महीने के अंत तक तो रहेंगे, लेकिन 26 अगस्त को ये वहाँ जाकर के पूर्व में उदय हो जाएंगे और 28 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे बुध कर्क राशि में जाकर के। शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र भी जो है 24 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे द्वादश भाव से, और कहाँ जाएंगे, अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे
24 अगस्त को मार्गी और उदय अवस्था में, मार्गी और उदय अवस्था में, लेकिन राशि इनकी नीच की होगी। बुध की राशि है ये कन्या राशि। यहां पर इनका संबंध बनेगा 24 तारीख से महीने के अंत तक अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। ये शुक्र की स्थिति रहेगी। अब आते हैं, बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है अभी जहां पर 2 नंबर लिखा है, नवम भाव है ये, 9th हाउस, यहां पर अपने मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। लेकिन ये 26 अगस्त को मार्गी और उदित अवस्था में यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और कहां जाएंगे? अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां पर 3 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, 10th भाव 10th हाउस में। और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। 26 तारीख से लेकर बिल्कुल महीने के लास्ट में जाएंगे। बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति जो हैं इन्होंने अभी अपना राशि परिवर्तन नहीं करना है। ये तो अपनी शत्रु राशि शुक्र के घर में, क्योंकि वृषभ राशि है 2 नंबर जो है ये 9वें भाव में, तो यहाँ पर ये अपने शत्रु राशि वृषभ में शुक्र के राशि में बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने इसी प्रकार ये बने रहेंगे। वो अलग बात है कि मंगल इनका साथ छोड़ करके निकल जाएंगे 26 अगस्त को। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों शनि देव की। शनि जो है वो अपनी स्वयं की राशि में बने हुए हैं, कुंभ राशि में, 6ठे भाव में आपके चार्ट में, 6th हाउस में, लेकिन ये वक्री और उदित अवस्था में है। उल्टी चाल ये भी चल रहे हैं, लेकिन इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे पूरे महीने। राहु की बात कर लें। राहु जो है वो भी 7th हाउस में है, अपनी स्वयं की जो उनकी सम राशि है मीन, उसमें, यानी कि गुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है 7th हाउस में, और ऐसे ही बने रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या में, लगन भाव में, 1st हाउस में बने हुए हैं और बने रहेंगे। और वो अलग बात है, जैसा हमने अभी आपको बताया भी है कि 24 तारीख से इनके मित्र ग्रह शुक्र भी इनके साथ आकर के संबंध बनाएंगे। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है कुछ इस प्रकार रहने वाली है। इन्हीं के आधार पर हम आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है अगस्त 2024 में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर को लेके कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आपके करियर के लॉर्ड बुध हैं और यूँ तो वो अभी द्वादश भाव में बैठे हैं अपने मित्र शुक्र के साथ, अपनी सम राशि, अपनी मित्र राशि में। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे एक तो ये बता सकता हूँ कि आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जिनकी संभावना बन रही है, तो ये दूर दराज से ही मिलेंगी। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा आपके माइंड में चल रहा है कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहीं पर ही आपको फिलहाल कुछ प्रमोशन हो जाए, तो अगस्त 2024 में तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। बाहर से ही, कहीं दूर से आपको कुछ उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आंख बंद करके एक्सेप्ट ना करें अपॉर्चुनिटीज़। बहुत अच्छी तरह डिटेल में जा करके उनकी पूरी जानकारी लेकर के तभी आप यस करें, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि लिखा कुछ और होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। ऐसी भी होती है, कई जगहों पे ऐसा भी होता है सिस्टम। तो पूरा आपको डिटेल में जाके पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बुध की जो स्थिति है वो, मैंने जैसा आपको कहा कि 22 तारीख को ये जो है वक्री स्थिति में वापस आ रहे हैं कन्या राशि में। और कन्या राशि में हालांकि जब ये आएंगे तो ये आपकी इनकम तो बढ़ाएंगे, इनकम में तो आपकी वृद्धि होगी, लेकिन वैसे इनकम बढ़ा देंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई प्रमोशन दिलवा दें। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, आपको कार्यों को करने में या कार्यों के से रिजल्ट लेने में, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उनको पूरा करने में या रिजल्ट लेने में थोड़ा सा परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बुध की स्थिति कमज़ोर है। तो प्रिय साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और भी है, 1 तारीख से 26 तारीख तक आपके पराक्रम में कमी नहीं है, एनर्जी लेवल भी बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। तो आप मेहनत और ये सब चीज़ें फेस कर लेंगे। जो भी कार्य क्षेत्र में बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां या जो भी चीज़ें हैं, चैलेंज, वो आराम से फेस करेंगे आप, बिना माथे पर कोई शिकन डाल के। प्रिय साथियों, दूसरा और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं की जहाँ तक अगर बात है तो सुख सुविधाओं में कुछ कमी के संकेत हैं लाभ लेने में। और आगे बात करें, इनकम की बात हमने कही थी कि इनकम में बढ़ोतरी, वृद्धि होने के संकेत हैं। और ये इनकम जो है
महीने के आरंभ से तो सामान्य रहेगी, लेकिन 22 तारीख के बाद से थोड़ा इसमें इंक्रीज भी हो सकती है आपकी इनकम, जिसके अच्छे चांसेस हैं। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, प्रेम संबंध जो हैं आपके एक तरीके से माह के उत्तरार्ध में जाकर के उसमें थोड़ा सा आप प्रोग्रेस होते हुए देख सकते हैं। उससे पहले तो किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस हमें होती हुई नहीं दिखती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी प्रोग्रेस बेशक ना हो, आप अपने मित्र के प्रति बहुत ही एक तरीके से कमिटेड और डेडिकेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको इग्नोर करेंगे या ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको इग्नोर भी नहीं करेंगे, आप उनकी केयरिंग रहेंगे, आप ध्यान भी रखेंगे, समय समय पर जो भी मेल मुलाकात है, मिलना है जुलना है, वो भी रहेगा। शादी का कोई योग नहीं है इस माह। आगे बात करते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके वैवाहिक सुखों में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं, जो अभी आगे भी बरकरार रहेंगे। उपाय आपको जरूर देंगे, उपाय आप करें अगर आप चाहते हैं कि आपके भी वैवाहिक सुखों की प्राप्ति पूरी तरह से आपको हो। आगे बात करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पारिवारिक संबंध जो हैं वो आपके एक तरीके से नॉर्मली रहेंगे, मतलब मध्यम एवरेज रहेंगे, और थोड़ा सा आप अपने ऊपर खर्च करना कम करें। आपके कुछ जो अपने शौक़ हैं उनको पूरा करने के लिए आप कुछ कई बार बिना सोचे समझे भी खर्च कर देते हैं या करेंगे इस महीने भी, तो उस पर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका बजट आपके हाथ में रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाग्य का भी सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा, बराबर मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग और प्यार आपको बराबर मिलेगा लगभग पूरे महीने। और दूसरी बात वो ये है कि अपने भाग्य से आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट तो मिल ही रहा है, और भाग्य के साथ सपोर्ट मिलने के साथ साथ आप जो दूसरे फील्ड से जुड़े हुए कार्य हैं वो भी बखूबी पूरे करेंगे, हम तो यही कह सकते हैं आपसे। और जो आप बस थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहिएगा। शत्रु अननेसेसरीली आपको टेंशन दे सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी कुछ कमियां रह सकती हैं या कुछ त्रुटि के कारण आपको टेंशन हो सकती है, इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है। वैसे तो यहाँ पर बुध और शुक्र का काफ़ी उनको एक तरीके से शुभ प्रभाव मिलने से ऐसी चीज़ों में आपको टेंशन तो कम होगी, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि टेंशन पूरी तरह कम हो जाएगी। तो इस मेरा मतलब कहने का ये, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सोच समझ करके ही साइन करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और संतान की ओर से भी अगर आप जो भी मेहनत कर रहे हैं करते रहें, ये सोच करके मेहनत करना कम ना करें या बंद ना करें कि मुझे कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए और इसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा आपको। जो आप आज बो रहे हैं आने वाले टाइम में वो काटेंगे फसल, ये मत भूलिए। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? तो उपाय आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक तो गणपति जी की पूजा अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें। और गणपति जी की पूजा के साथ साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि आप ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन करें। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे आपके। और बुधवार के दिन इस महीने में गाय की सेवा जरूर करें। गाय को हरा पालक है, चारा है हरा, ये जरूर खिला दिया करें। ये उपाय आप करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल अगस्त 2024 का। और हमने आपको ये भी बताया है कि सेहत भी आप अपना जो है थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि सामान्य से मध्यम ही रहने के यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन जो उपाय हमने आपको बताए वो उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें,
चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वो भी लोग इस बात की जानकारी ले पाएंगे, अच्छे ढंग से इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सारे वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।